सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने टीचिंग मेथड्स, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के इंग्लिश सब्जेक्ट में आर्टिकल्स के विषय में। ठीक है, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किस तरीके से इनको किन किन शब्दों से पहले ए का प्रयोग करते हैं, किन के पहले एन का प्रयोग करते हैं और किन शब्दों के पहले द का प्रयोग करते हैं। ये तीनों ही आर्टिकल आप लोगों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग के डीएलएड के एग्जाम में चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर हो, दोनों ही सेमेस्टर में इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप लोग दोस्तों प्लीज इस चैप्टर को बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी रूल छूटने नहीं पाएगा और सभी रूल्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और एक ही बार में आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैं पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दूंगी। और आसानी से अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक बार अगर आप नोट्स बना लेंगे तो फिर वो कहीं जाएगा नहीं, आपके पास ही रहेगा। आपका जब मन करेगा तो आप फिर दोबारा भी उसको खोल करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस केवल अच्छे से यहाँ पर इसको पहले समझ लेना है पूरे चैप्टर को और समझते हुए साथ में लिखते हुए भी चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स अंग्रेजी भाषा में केवल 3 आर्टिकल्स है, ए, एन तथा द। इनमें से ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इनका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, यानी कि ए और एन को क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इनको इस तरीके से इनडेफिनिट क्यों कहते हैं ए और एन को और डेफिनिट क्यों कहते हैं द को, इसको समझने के लिए हमें अब इसको विस्तार से यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, जो आर्टिकल सिंगुलर, कॉमन या फिर कलेक्टिव नाउन यानी कि एक वचन की जातिवाचक अथवा समूहवाचक संज्ञा से पहले प्रयोग होकर किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु समूह का भाव प्रकट करता है, वह इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। न्यूमेरल एडजेक्टिव संख्यात्मक विशेषण का कार्य करता है। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग कैसे हम करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग प्लीज दोस्तों अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। आर्टिकल ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, एक वचन की गणना करने योग्य संज्ञाओं के साथ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट्स, व्यंजनों से प्रारंभ होते हैं, अर्थात जिनका पहला अक्षर व्यंजन हो, जैसे कि ए मैन, ए बॉय, ए पिग, ए योग। यानी कि यहाँ पर देखिए एक वचन की गणना करने योग्य संज्ञाओं यानी कि एक आदमी, एक लड़का, इस तरीके से यहाँ पर संख्या का भी बोध कराता है ए, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे मैन क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, ये भी नाउन है। अब इसके बाद दूसरा यूज देखिए ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जाता है जो वॉवेल लेटर्स, स्वर से प्रारंभ होते हो, किंतु हिंदी उच्चारण में यह शब्द कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि देते हैं, जैसे कि ए यूनिट, आप सभी लोग को पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश में स्वर होते हैं। तो इनके साथ एन का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए यू है, यू के आगे तो एन होना चाहिए, लेकिन क्या है, ए है। तो हिंदी में ये किसका स्वर दे रहा है, यहाँ पर देखिए यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, यूनिट। यहाँ पर देखिए तो जो य है ये क्या है, ये स्वर है या व्यंजन है, हिंदी में ये क्या है, व्यंजन है। तो इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। अब देखिए अ यूरोपियन, यहाँ पर देखिए य से इसका उच्चारण हो रहा है। अगर देखा जाए तो ई के साथ क्या यूज होता है, एन का यूज होता है, लेकिन चूंकि इसका जो उच्चारण है वो य शब्द आ रहा है, यह क्या है, हिंदी में व्यंजन है, इसीलिए इसके आगे भी ए का प्रयोग होगा। और यही सब आपके एग्जाम में पूछता है, छोटी छोटी चीजें पूछता है, तो आप लोग इसको गलत मत करके आइएगा एग्जाम में अपने। इसके बाद देखिए उपर्युक्त दोनों शब्द यूनिट तथा यूरोपियन यद्यपि वॉवेल लेटर्स यू, ई से प्रारंभ होते हैं, किंतु हिंदी उच्चारण में यह शब्द कॉन्सोनेंट साउंड यू देते हैं, अतः ऐसे शब्दों के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी प्रकार से ए यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए एन का प्रयोग हम देखेंगे। आर्टिकल एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है जो वॉवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू स्वरों
अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ से प्रारंभ होते हैं, जैसे कि एन, एस, an aunt, an egg, an inkpot, an ox, an umbrella। अब देखिए यू से हो रहा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है? अ का आ रहा है, तो इसलिए इन सब के आगे क्या लिखा है? एन लगा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सभी हिंदी के जितने भी स्वर हैं, अगर इनसे उच्चारण हो रहा है इंग्लिश में तो इनके साथ क्या आएगा? एन आएगा। और वैसे भी ए, ई, आई, ओ, यू से पहले क्या आता है? एन आता है, ये आप सभी लोग को पता है। लेकिन अगर स्वर से उनका उच्चारण होगा तभी उनके आगे एन लगेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए यहाँ पर देखिए स्वर ऑलरेडी दे दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझे रहिए। इसके बाद दूसरा है एन का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जाता है जो कॉन्सोनेंट्स व्यंजन से प्रारंभ होते हों, किंतु हिंदी उच्चारण करने पर वे वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि देते हैं, जैसे एन, आवर, एन, एमपी। अब ध्यान से आप देखिए आवर एच से प्रारंभ हो रहा है लेकिन यहाँ पर आ निकल रहा है तो इसलिए एन आवर, एन, एमपी, एम यहाँ पर देखिए इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है? ए से प्रारंभ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर एन लगा है। उपर्युक्त दोनों शब्द आवर तथा एमपी यद्यपि कॉन्सोनेंट लेटर व्यंजन अक्षर से प्रारंभ होते हैं, किंतु हिंदी उच्चारण आवर और एमपी में ये शब्द वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि में आ और ए देते हैं। आवर शब्द के उच्चारण में यह साइलेंट होता है, अतः ऐसे शब्दों के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आवर तो आ रहा है, आ क्या है? स्वर है हिंदी में, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ भी क्या यूज होगा? एन का यूज होगा। और यहाँ पर देखिए एमपी में भी ए आ रहा है, ये भी स्वर है, इसलिए इसके आगे भी एन का यूज होगा। यद्यपि देखिए यहाँ पर यदि नाउन, फ्रेज, आर्टिकल तथा अन्य शब्दों एडवर्ब, एडजेक्टिव से मिलकर बना होता है तो जिस शब्द से पहले आर्टिकल रखा जाता है उस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि के अनुसार आर्टिकल ए, एन का प्रयोग करते हैं, जैसे अ 1 रूपी नोट, अ क्लेवर फॉक्स, एन अनटाइमली डिसीजन। इसके बाद अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए, एन के प्रयोग के नियम क्या हैं? नियम 1 देखिए, किसी नाउन का प्रथम बार परिचय कराने के लिए जबकि उसके विषय में पहले कुछ भी वर्णन ना किया गया हो तब ए या एन का प्रयोग उस नाउन से पूर्व करते हैं, जैसे देयर वॉज अ किंग, ही वॉज वेरी जस्ट एंड वॉइस, वी वेंट इनटू एन ऑर्चर्ड एंड पिक्ड सम एप्पल्स। इसके बाद देखिए नियम नंबर 2 क्या है? किसी क्लास, वर्ग या जाति के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधि के रूप में सिंगल आउट इंगित करने के लिए, अर्थात जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने संपूर्ण समुदाय का भाव प्रकट करे तब उससे पूर्व ए या एन का प्रयोग करते हैं, जैसे अ बैट कैन फ्लाई, अ हॉर्स इज डोमेस्टिक एनिमल। अब इसके बाद देखिए तीसरा नियम, गणना में एक का भाव प्रकट करने के लिए ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, ही स्टेड विथ मी फॉर एन आवर और टू। नियम नंबर 4 क्या है? देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या नाउन फ्रेज के साथ भी ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज अ टीचर, सी बिकम्स एन एक्ट्रेस। अब देखिए इसके बाद नियम नंबर 5 क्या है? कुछ निश्चित फ्रेजेस में ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे सुगर सेल्स एट 9 रुपीज अ किलो, अवर ट्रेन वॉज रनिंग एट 100 किलोमीटर्स एन आवर, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। तो इस तरीके से आपने ए और एन का प्रयोग देख लिया। अब हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग देखेंगे। जो आर्टिकल सिंगुलर या प्लूरल कॉमन नाउन, एक वचन अथवा बहुवचन जातिवाचक संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर किसी निश्चित विशेष प्राणी या वस्तु का भाव प्रकट करता है वह डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण का कार्य करता है। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। The black hen laid an egg every day. The cat meows. The dog are barking in the lane. ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यह क्या करता है? संकेतवाचक विशेषण का भी कार्य करता है और ये एक वचन अथवा बहुवचन जातिवाचक संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है। अब इसके बाद देखिए डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए द का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। रूल नंबर 6 अब देखते हैं। जब वाक्य में
उस नाउन की पुनरावृत्ति हो जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हो। A woman and a child were sleeping under a tree. A snake crept the child. A man happened to pass the way. The man killed the snake and saved the life of the child. ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 7 क्या है, देखिए नाउन के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराने के लिए अ डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर डॉग के पहले द क्यों लगा? जब द लग गया तो इसने क्या किया, इसने जितने भी डॉग हैं सबकी बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही वफादार जानवर होते हैं। तो सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी की बात हो रही है, तो इसीलिए क्या लगा है, द लगा है। द डॉग संपूर्ण वर्ग का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। द पीकॉक हैज ब्यूटीफुल प्लम्स। द पीकॉक पूरे संपूर्ण वर्ग का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब देखिए नियम नंबर 8 क्या है, जो नाउन्स अद्वितीय यूनिक होते हैं उनसे पूर्व भी, जैसे द सन गिव्स अस लाइट। सूर्य क्या, सूरज तो एक ही है जो चमकता है आपको, आपने और दो तो देखे नहीं है, केवल एक ही है जो हमेशा आपको हर सुबह रोशनी देता है। और यहाँ पर देखिए द मून साइंस एट नाइट, और चंद्रमा भी क्या है, आपको एक ही दिखता है ना, तो सूरज और चंद्रमा क्या है, ये यूनिक है, अद्वितीय है, तो इसलिए इनके सामने हमको क्या लगाना है, द सन गिव्स अस लाइट और द मून साइंस एट नाइट, यानी कि सन के आगे भी द और मून के आगे भी द, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नाउन का अर्थ सीमित करने या जोड़ देने के लिए, जैसे द फ्लावर्स ऑन माई टेबल आर रेड, आई नो द बॉय हु हैज ब्रोकन देयर दिस चेयर, दिस इज द बुक आई वॉन्टेड, ही इज द मैन हु हेल्प्ड मी। इसके बाद देखिए नियम नंबर 10 क्या है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, ही इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। इसके बाद नियम नंबर 11 क्या है, देखिए जब एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन्स के रूप में हो, ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय द वीक, द रिच कैन ऑफर टू बाई अ कार। इसके बाद नियम नंबर 12 क्या है, माप या तौल बताने वाले शब्दों के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, यानी कि लीटर से पहले, मीटर से पहले, डजन से पहले जो नाप तौल की वस्तुएं होती है उनसे पहले द का प्रयोग होता है। किंतु यदि माप के साथ कीमत भी दी हो तब अधिकतर ए का प्रयोग होता है, जैसे मिल्क कॉस्ट 10 रुपीज अ लीटर। अगर कीमत की भी बात हो जाए तो मोस्टली वहां पर किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। बनानाज कॉस्ट 12 रुपीज अ डजन। इसके बाद नियम नंबर यहाँ पर देखिए 13 है, द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी होता है, जब दो व्यक्तियों के विषय में बातचीत की जाए और आगे देन ना दिया हो, जैसे ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू सन्स, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। इसके बाद नियम नंबर 14 है, कुछ अन्य प्रकार के वाक्यों व्यक्तियों की छांट के अतिरिक्त जिनमें कंपैरेटिव डिग्री की दी हो किंतु देन न दिया हो, द का प्रयोग होता है, जैसे द मोर दे गेट द मोर दे वांट, द ओल्डर शी ग्रू द वर्स शी बिकेम। नियम नंबर 15 है, संगीत वाद्य यंत्रों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का प्रयोग होता है अगर उनको बजाने से अभिप्राय हो तो, जैसे माई सिस्टर प्लेज द हारमोनियम, सितार, तबला आदि भी आ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर रूल नंबर 16 है, क्रम सूचक शब्दों ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव्स के साथ, अहमद वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, द नेक्स्ट डे वी वॉन्ट टू सी द जू। इसके बाद यहाँ पर देखिए रूल नंबर 17 है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद ऑफ फ्रेजेस के साथ, मोस्ट, ऑल, मैनी, 10 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इंडस्ट्रियस, 2/3 of the students I teach come from villages, यानी कि यहाँ पर all, many, 10 या फिर a large number, the majority अगर आती है तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, the का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर किसके किसके साथ हम the का प्रयोग और कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। महाद्वीप, महाद्वीपों के साथ हम जैसे द अमेरिकन्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, देश द यूनाइटेड स्टेट्स, किसी भी देश के आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। कोई भी देश है
राज्य, प्रांत या नगर के साथ भी आप द लगाओगे। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द सिटी ऑफ दिल्ली। भौगोलिक नाम, द साउथ पोल, द इक्वेटर। साम्राज्यों और राजवंशों का नाम, द रोमन एम्पायर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द मिडल एजेस। ऐतिहासिक युगों या घटनाओं के नाम, द बैटल ऑफ पानीपत, द रिपब्लिक डे। इसके बाद देखिए द इंडिपेंडेंस डे, ये भी लगा सकते हो आप क्योंकि घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले। सागर, समुद्र, नदियां, नहरें, घाटियां, द ओशियन, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द स्क्विज कैनल, द गंगा, द बे ऑफ बंगाल। पर्वत श्रृंखला, द हिमालयाज, द आल्प्स। इमारत, द ताज, द व्हाइट हाउस। दल और संगठन, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द रेड क्रॉस सोसाइटी। धार्मिक तथा महत्वपूर्ण पुस्तकें, द गीता, द कुरान, द गीतांजलि। इसके बाद है राष्ट्रीयता, धर्म और जाति, द फ्रेंच, द इंडियन, द हिंदूज, द शूद्र। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए जो भी धार्मिक महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, राष्ट्रीयता होती है, धर्म होती है, जाति होती है, देश, राज्य, ऐतिहासिक घटनाएं, समुद्र, नदियां, नहरें, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। अब इसके बाद देखिए अब कहीं कहीं आर्टिकल्स का प्रयोग ना होना कैसे, जैसे देखिए कुछ स्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इनके लिए निम्नांकित नियमों की जानकारी आवश्यक है। जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाए, मैन इज मॉर्टल, मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, ही लिव्स इन दिल्ली, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इन सभी के आगे क्या लगता है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले जब वे क्लास, वर्ग, जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि डॉग, बार्क, बुक्स आर सोल्ड हियर। एकत्र या समवेत होने वाले स्थानों, प्लेस ऑफ असेंबली, चर्च, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, टाउन, प्रिजन, कोर्ट से पहले जब ये स्थान उनसे संबंधित कार्य के लिए बताएं। He was sent to prison, जेल की सजा के लिए। But the minister visited the prison, सजा के लिए नहीं, दौरे के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए खेलों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, ये आप याद रखिएगा। He plays football daily, she plays chess, you play cricket, we play badminton। यानी कि खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसके बाद देखिए त्योहारों, पर्वों तथा अवकाश से पहले द नहीं आता है। दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। देखिए द दिवाली कभी नहीं होता है, यानी कि त्योहारों और पर्वों के तथा अवकाशों के पहले कभी द नहीं आता। इट वॉज क्रिसमस यस्टरडे। इसके बाद है कुछ बीमारियों जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, फीवर, टाइफॉइड आदि के साथ आर्टिकल नहीं आता, जैसे ही फेल इल विथ मलेरिया, द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलेरा। इसके बाद किंतु कुछ साधारण बीमारियों के नाम के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे अ कोल्ड, अ हेडेच, अ स्टमक एच आदि। आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ हेडेच। इसके बाद है बाई एयर, बाई ट्रेन, ऑन फूड, बाई सी आदि फ्रेजेस में आई एम लिविंग बाई ट्रेन टुनाइट, ही गोज टू हिज विलेज ऑन फूड। इसके बाद है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस के साथ व्हाट टाइप ऑफ exercise do you suggest? What kind of artist is he? तो इस तरीके से यहाँ पर a and the का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने देखा आर्टिकल्स का यूज। उम्मीद करती हूँ ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके। और जितने भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं इनको आप सभी लोग लगातार ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप में से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और आप सभी लोग इसका लाभ ले सके। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल को मैंने पूरा विस्तार से पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी होगी और आपका आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से आप उसको करके आओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच मिस कर दिया है, टीचिंग मेथड्स को मिस कर दिया है, तो
दोस्तों उसका हमने पूरा आपके इंग्लिश विषय का प्लेलिस्ट बना दिया। केवल इंग्लिश ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप जरूर वीडियोस को देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल से आपको सभी सब्जेक्ट के जितने भी क्लासेज हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए लगातार यहाँ पर क्लासेस चलाई हैं। आप ही लोग के कहने पर कि पहले मैम क्लास चलाइए, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराइए। तो जिस तरीके से आप लोग कह रहे हो हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं और लगातार आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। जितनी भी चीजें आप लोग की जानकारी की होती है कुछ भी मिस नहीं होने पाती है। लगातार आप लोगों को चाहे एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी हो, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एग्जाम कि कौन कौन सी नई भर्तियां आने वाली है, सबके बारे में लगातार हम आपको बताते रहते हैं। तो बस आप लोग ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।